मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ कि जब भी हमारे इतिहास की बात होगी, तब वो कोई सामान्य नहीं होगी, वो असामान्य ही होगी। तो ऐसा ही आज मेरे को देखने को मिला। इस तरीके से असामान्य रूप से जो आज का रामायण का प्रथम ट्रेलर या प्रथम संस्करण बोल सकते हैं उनको, कुछ चुनिंदा लोगों को दिखाया गया और उसका जो मार्केटिंग किया गया, वो बहुत ही बेहतरीन था और अलग ही था। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ पता नहीं, क्योंकि मैंने जहाँ वो चीज़ें देखी, तो तब से मैं ऐसे ही बोलने लगा, कुमार विश्वास आप क्या हिंदी बोलते हो यार? आज जिस तरीके से आपने हिंदी में सारा समा बांध दिया, ऐसा लग नहीं रहा था कि वो कोई मूवी ट्रेलर दिखा रहे हैं सब लोगों को। ऐसा लग रहा था कि आप किसी कवि सम्मेलन में हो, जहाँ आप एक-एक करके मैं चीज़ें आपको बताता हूँ कि क्या हुआ। सबसे पहले कुमार विश्वास आते हैं, समा बांधते, सबको रामायण के बारे में बताते कि व्हाट इज़ अ रामायण, हमारे जीवन में राम का क्या अर्थ है, हमारा जीवन किस तरीके से राम से जुड़ा हुआ है, ये सब चीज़ें बताते। फिर नमित मल्होत्रा आते हैं, वो बताते हैं कि मेरे को मूवी क्यों बनानी थी, क्या मेरे को पैसे कमाने के लिए बनानी थी? तो बोलते नहीं, मेरे को एक्चुअली मूवी का बेस्ट मतलब उनको कहना था कि मेरे को मूवी इसलिए बनानी है ताकि मैं लोगों को दिखा सकूँ कि ये हमारा इतिहास है। आज हम जब देखते हैं बॉलीवुड में हॉलीवुड में इतने सारे लोग हैं, अपनी अपनी चीज़ें हम सबको दिखाते परोसते, हम सब उसको पसंद भी करते हैं बहुत अच्छी तरीके से। ऐसा नहीं, अभी भी ऑडिसी आई है, उनकी स्टोरी दिखाई है, हम सब लोगों ने पसंद भी की है। लेकिन जब हम हमारी स्टोरी दिखाएंगे तब उसको एक विजुअल एकदम बड़ा होना चाहिए, मास होना चाहिए, एकदम ऐसा लगना चाहिए कि हाँ ये है, ये इससे पहचानो, ये है इंडिया की पहचान। तो ये सब वो बताते हैं। उसके बाद नीतीश कुमार जो इस मूवी के डायरेक्टर भी है और उन्होंने इस मूवी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम भी किया है कुमार विश्वास के साथ मिलके स्टोरी लाइन के ऊपर। वो बताते हैं कि उनको क्या दिक्कत है ये सब मूवी बनाने में, और सब लोग यही बातें बताते हैं कि जीवन कितना सहज हुआ था उस समय, खुद को भाग्यशाली समझते हैं, खुद को गौरवान्वित महसूस कराते हैं। तो जब हम इस टीम के आगे जाते हैं, उसके बाद उनको दिखाया जाता है सब लोगों को, तो सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के लिए थी वो स्ट्रीमिंग ट्रेलर। हम सब लोगों को 24 तारीख को देखने को मिलेगा। सब लोग जब देखते हैं काफ़ी तालियां बजाते हैं, क्योंकि हमको तो दिखाया नहीं गया, तालियां बजाते तारीफ करते हैं। उसके बाद राम सीता जब एंट्री मारते हैं वहाँ पे, रणबीर कपूर और कौन है और सीता, अरे एक ही तो है, साई पल्लवी। साई पल्लवी जब आती है तो नमित मल्होत्रा कहते हैं, सॉरी हाँ नमित मल्होत्रा नहीं है, नीतीश तिवारी कहते हैं कि इन जैसी सीता और राम की जोड़ी मैंने अभी तक नहीं देखी। जब भी मैं इनको देखता हूँ मेरे को लगता है कि सीताराम ही है। लेकिन रणबीर कपूर जैसे बात करते हैं, मैंने उनको आज तक ऐसे बातें करते हुए नहीं देखा। वो शुद्ध हिंदी का प्रयोग करते हैं वहाँ पे। क्यों? क्योंकि उनको दिखाना है हम इस कल्चर से आए हुए हैं। शुद्ध हिंदी का प्रयोग होता है वहाँ पे, क्योंकि पता है ना कुमार विश्वास आगे बैठे हैं, वो खुद ही स्टार्टिंग कर देते सब चीज़ों को और बताते हैं कि मेरे को क्या प्रॉब्लम आई ये सब फेस जब मूवी बनाने में, खुद को भाग्यशाली महसूस करते। मैंने बोला पहले से कि यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होता कि चीज़ें ऐसी हमको अटपटी नहीं लगती, ऐसा लगता है कि स्ट्रक्चर से बनाई गई है चीज़ें। और जो ये सीता है वो उनको हिंदी नहीं आती, वो इंग्लिश में और हिंदी मिक्स में बात करती है, लेकिन ठीक है वो भी सीता के रोल में अच्छे दिखती है। नमित मल्होत्रा बोलते कि वो बहुत अच्छे हैं। उसके बाद सबसे बड़ा सरप्राइज हमको ये दिखाई देता है कि अरुण गोविल जो पुराने रामायण में थे, वो यहाँ पे राम जी के पिता का रोल निभाते, मतलब दशरथ का, सॉरी टू से महाराज दशरथ का। तो महाराज दशरथ के बारे में जब वो बोलते हैं तब वो सारी रामायण के बारे में भी बोलते हैं, राम क्या है, रामत्व क्या है। और ऐसा हमको कभी कभी लगता है कि ये कोई सत्संग है क्या, ट्रेलर का सब लोगों को दिखाना ट्रेलर की सत्संग हो रहा है। लेकिन हाँ वो सब देखने में मज़ा भी आता है, हमको लगता है कि हमारी हिस्ट्री के बारे में बातें की जा रही है, तो हम खुद को भी अच्छा महसूस करते हैं उस सब चीज़ों के बाद जब ट्रेलर दिखाया जाता है। सबसे अच्छी बात इस इवेंट की ये थी कि वहाँ पे ना सिर्फ मूवी के एंटरटेनमेंट सेक्टर के लोगों को बुलाया गया, मतलब जो राम से जुड़े हुए नैतिक और अनैतिक तरीके से, ठीक है, साधु संत हो सकते, जैन मुनि हो सकते, और सबसे बड़े हमारे कपाल भाती वाले रामदेव बाबा वो हो सकते। एक टाइम तो साल में डर गया था कि रामदेव बाबा कितना बोल रहे हैं, उनके हाथ में माइक दे दिया, बोलते ही चले जा रहे। मेरे को लग रहा था भाई आदमी कब रुकेगा, क्या है बेइज्जती तो नहीं कराएगा खुद की। लेकिन ठीक है भाई, क्योंकि उनको भी लगता है कि, तो अलग ही विषय हो गया था वो। उसके बाद जब ट्रेलर ख़त्म हो जाता है
तब एक सरप्राइज़ रहता है। नमित मल्होत्रा कहते हैं कि आप सब लोगों के लिए सरप्राइज़ है। तो सरप्राइज़ क्या होता है बताओ आप लोग? तो सरप्राइज़ ये होता है कि हमारे रॉकिंग स्टार यश, जो जिसने रावण का रोल प्ले किया है, देखो मेरी हिंदी आगे पीछे है तो देख लेना, जिन्होंने रावण का रोल प्ले किया है वो हमको दिखाई देते हैं और बात करते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तब हमको लगता है कि हाँ भाई, रावण के रोल में कान में बालियाँ पहन के आते हो, लगता है यार आध्यात्मिक रूप में जा रहे हैं। और जिन्होंने राम जी के छोटे भाई का रोल किया है दुबे, तो उनको भी, वो तो खुद को मतलब ऐसे मानते हैं कि शायद ये रोल उन्हीं के लिए था। इस तरीके की बातें होती वहाँ पे। मेरे लिए सबसे शॉकिंग मोमेंट ये था सनी देओल का आना। सनी देओल जब आते, क्योंकि वो बोलते हैं नमित मल्होत्रा कि रामायण के बिना, मतलब रामायण में हनुमान के बिना रामायण अधूरी है। तब जब वो आते हैं तब सनी देओल जब देखते हैं सब लोगों को, वो थोड़ा डर जाते हैं, उनकी सांसें थोड़ी कपकपाती है, दिखता है हम सब लोगों को, लेकिन वो काफ़ी खुश रहते हैं। ये लोग कितने अच्छे, इन लोगों को ये सब मूवी करने का मौका मिला, क्योंकि ऐसी मूवी मेरे को नहीं पता कि अभी इंडिया में रामायण कभी बनने वाली है, क्योंकि पैसा तो है लेकिन इमोशन भी प्योर है पूरी तरीके से। तो वो सब सारी चीज़ें उस तरीके से चलती है। एंड में 2 बार ट्रेलर दिखाया जाता है, हमको तो 24 तारीख को दिखाया जाएगा, लेकिन एक अच्छा प्रोग्राम वहाँ पे होता है। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि नमित मल्होत्रा जी डाल दो ना ट्रेलर, आप हमको क्यों तरसा रहे हो? मैं देखने के लिए मरा जा रहा हूँ। तो ये सब हुआ था भाई। आई होप आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा मेरे बातों से सुन के। और एक सबसे बड़ी बात, सब्सक्राइब कर देना भाई, फटी पड़ी है हर जगह से, ठीक है? ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं था, मैं जस्ट कैमरा उठाया और बात करना है, इसलिए मेरे शब्द आगे पीछे हो गए, संभाल लेना और सब्सक्राइब करना, ठीक है?